और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें हों, बहुत सी बाधाएं हों, जिनके कारण आप जीवन में चिंतित रहते हो, निराश रहते हो। जो भी काम आप करते हो उसमें शायद आपको असफलता मिलती हो। परंतु दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी असफलता आपको परमेश्वर की योजना से अलग नहीं कर सकती। यानी कि आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजना है उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी बड़ी बाधा, चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट आपके जीवन में, आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, परंतु जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है वो उत्तम है और उस योजना को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु वो योजना कभी भी न रुकेगी। वो योजना पूरी होकर ही रहेगी। चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं, दुष्ट कितने भी प्लान, कितनी भी योजनाएं क्यों ना कर ले, परंतु वो दुष्ट भी परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकता। और आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं और वो उत्तम योजनाएं प्रभु हमारे जीवन में पूरा कर रहे हैं, आपके जीवन में पूरा कर रहे हैं। और इस सफर में हो सकता है कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं आपके जीवन में आ रही हों, कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ रही हों, जिन्हें देखकर, जिन्हें सोचकर आप चिंतित और परेशान हो रहे हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा, आप चिंतित और परेशान न होएं। इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर की जो योजना मेरे जीवन के लिए है वो निश्चय पूरी होगी। उसे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी दुष्ट नहीं रोक सकता, कोई भी मनुष्य उस योजना को रोक नहीं सकता। यहां तक कि आप खुद भी उस योजना को नहीं रोक सकते हैं। आप जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो राजा हेरोदेस ने सब 2 साल के सब बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब उसे पता चला कि यीशु का जन्म हुआ है, मसीह का जन्म हुआ है, इजराइल के राजा का जन्म हुआ है, तो उसे बहुत डर हो गया उस बात से। और उसने सोचा कि मैं सारे बच्चों को मरवा दूंगा तो वो भी मर जाएगा और फिर मुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा। और उसने छोटे छोटे बच्चों को मरवाना शुरू किया। परंतु दोस्तों, क्या हुआ? परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया और यूसुफ से कहा कि तू मरियम और यीशु को लेकर मिस्र देश चला जा, जब तक मैं न कहूं तब तक वहां से वापस न आना। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें सुरक्षित जगह पर भेज दिया। और क्या हुआ? हेरोदेस की जो योजना थी वो पूरी नहीं हुई। चाहे उसने कुछ भी क्यों न किया, परंतु वो परमेश्वर की योजना को रोक नहीं पाया। परमेश्वर की योजना पूरी हुई। दोस्तों, परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय और 27 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसे टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं के यहोवा यानी कि परमेश्वर ने एक युक्ति की है, एक योजना बनाई है, एक प्लान बनाया है। अब कौन है जो उसे रोक सकता है? कोई भी नहीं। कौन है जो परमेश्वर की योजना को टाल सकता है? कोई भी नहीं। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो परमेश्वर की योजना को रोक सके। जब उसने एक बार योजना बना ली तो वो निश्चय पूरा करेगा। जब उसने आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, हम सब मसीह भाइयों के जीवन के लिए जब उसने योजना बनाई है तो वो निश्चय उस योजना को हमारे जीवन में पूरा करेगा। तब चाहे कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, परंतु वो योजना रुकेगी नहीं। वो योजना हर हाल में पूरी होगी। परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए योजना बनाई कि वो उन्हें मिस्र देश से निकालकर कनान देश को पहुंचाएगा। उस जीवन सफर में उनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं आई, परंतु क्या परमेश्वर की योजना रुकी? नहीं। परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं पाया। बहुत सी बाधाएं, बहुत सी रुकावटों के बावजूद वो उस मंजिल तक पहुंचे। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर ने जो आपके लिए प्लान किया है वो निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं तो निश्चय आपको आशीष देंगे। तब चाहे दुष्ट या फिर मनुष्य या फिर कोई भी आपके जीवन में कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी समस्याएं लेकर क्यों ना आ जाए, परंतु वो योजना आपके जीवन में निश्चय पूरी होकर रहेगी। तो इसलिए निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं। इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में निश्चय पूरी होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।